हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, हमने अपना चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था। इसमें हमने लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइट किस प्रकार ट्रैवल करती है और क्या क्या सोर्स होते हैं, ल्यूमिनस कौन से होते हैं, नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं। इसमें एक नॉलेज डेस्क का क्वेश्चन था। जैसे कुछ बायोल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बायोल्यूमिनस मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी बॉडी में, तो एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? डायरेक्टली वो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। उनको बायोल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे जेलीफिश हो गई, है ना। कुछ एग्जांपल्स पीछे दे रखे थे, तो आपको वो लर्न करने हैं, और बायोल्यूमिनस के बारे में मैंने बता ही दिया है। तो अब देखते हैं हाउ डज लाइट ट्रैवल। लाइट किस प्रकार ट्रैवल करती है। हैव यू एवर ऑब्जर्व सनलाइट कमिंग इन ए रूम फ्रॉम स्मॉल होल्स। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी छोटे से होल से लाइट एक कमरे में इंटर कर रही है। यस, इट कम्स एज स्ट्रेट बीम्स ऑफ लाइट इन द रूम। ये एक सीधी बीम्स, लाइट की बीम्स हैं, वो हमारे रूम में इंटर करती हैं। सिमिलरली इफ़ यू साइन ए फ्लैश लाइट ऑन ए वॉल डार्क रूम, यू विल ऑब्जर्व दैट लाइट फॉल्स स्ट्रेट ऑन द वॉल्स। तो आप देखेंगे कि दीवारों पर लाइट बिल्कुल सीधी गिर रही है। बाई लुकिंग एट द अब ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन देखने के बाद वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कि लाइट स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रैवल करती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसको हम रेखीय या संरेखीय गमन कहते हैं लाइट का। रेक्टिलिनियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करना। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट के एक संरेखीय गमन को समझने के लिए एक एक्टिविटी हाँ बताई गई है। इस एक्टिविटी का एम क्या है कि लाइट किस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और मटेरियल्स रिक्वायर क्या चाहिए, एल्यूमिनियम के ट्यूब ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर लेंथ, एक कैंडल चाहिए, और एक टेबल एंड ए माचिस बॉक्स। प्रोसीजर क्या होगी, लाइट द कैंडल एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। कैंडल को जलाते हैं और उसको टेबल पे रखते हैं। देखो जैसे ये जला रखी बेटा है। सी द कैंडल थ्रू द ट्यूब, ट्यूब में से कैंडल को देखते हैं। इज़ द कैंडल विजिबल, क्या कैंडल दिखाई देगी। नाउ गेव ए स्मॉल बैंड ऑफ द ट्यूब, और अब क्या कर लो, अगले जो प्रोसीजर में है इसको थोड़ा सा बैंड कर दो इस ट्यूब में। नाउ गेव ए स्मॉल बैंड टू ट्यूब, प्लेस इट इन बिटवीन द कैंडल एंड वन ऑफ योर आइज, कीपिंग द अदर आइज क्लोज, दूसरी आंख बंद कर लो और एक आंख से देखो। इज़ द कैंडल विजिबल दिस टाइम, क्या इस टाइम भी कैंडल आपको दिखाई दे रही है। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि द कैंडल इज विजिबल थ्रू द स्ट्रेट ट्यूब्स बट इट इज़ नॉट विजिबल थ्रू द बैंड ट्यूब। जब आपने बैंड कर दिया तो अब आपको कैंडल दिखाई नहीं देगी और स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी। इससे कंक्लूजन यही निकला कि लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है बेटा, ट्रैवल करती है, गमन करती है। इसके बाद देखो रेज एंड बीम्स, रेज किरणें, और वो जो बीम्स होती हैं वो क्या होती हैं वो देखिए। तो रेज होती है नैरो पाथ ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन, सिंगल लाइन है रिप्रेजेंट कर रही है, उसको रेज बोलेंगे। और कन्वर्जेंट बीम्स, रेज दैट मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, जहाँ किरणें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती हैं उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। और डाइवर्जेंट बीम क्या होता है, रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कि एक डायरेक्शन से स्टार्ट हुई जो रेज हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करें, ट्रैवल करें। मैनी रेज कैन रिप्रेजेंट द बीम्स ऑफ लाइट एंड domestic their directions. The rays in a beam can be parallel, convergent या divergent। क्या हो सकती है वो, समांतर भी हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी भी हो सकती हैं, वो रेज किसी भी प्रकार की हो सकती है। द बेंच ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम मैनी डायरेक्शंस एंड मीटिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट, कि विभिन्न डायरेक्शन से आने वाली रेज हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब मिलती हैं उनको कन्वर्जेंट रेज बोलते हैं।